हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। इससे पहले हम सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने देखा था कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते थे, पाई आर स्क्वायर एच निकल के आता है। अब कॉन के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। सेम हाइट और सेम रेडियस के हम एक सिलेंडर लेते हैं और एक कॉन लेंगे। ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, ये हमारे पास कॉन हो गया। दोनों की हाइट सेम है, दोनों की रेडियस भी सेम है। अब इसके अंदर मान लेते हैं हम कुछ सैंड भरते हैं या लिक्विड कोई भी, जैसे हम पानी ले लेते हैं। ठीक है, सैंड नहीं अवेलेबल है तो कहीं पे। इसके बाद हम कॉन में पानी भरेंगे और इसको सिलेंडर के अंदर खाली करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1, 2 और 3 कॉन का पानी जब हम इसके अंदर डालेंगे तब ये एकदम ब्रिम तक फिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है हमारे पास कि 3 कोन का वॉल्यूम एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा जब उसकी हाइट और रेडियस इक्वल होगी। तो इसी को हम मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन होगा वो क्या होगा, 1/3 होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के। ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि क्या होगी, 22/7। ठीक है, जब तक मेंशन ना हो तब तक हम 22/7 लेंगे। यदि मेंशन है कि 3.14 में लेनी है तो 3.14 लोगे। इसके बाद दो वेरिएबल हमारे पास, एक आर है और एक एच है। ठीक है, आर और एच तुम्हें गिवन होंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, एक सरफेस एरिया में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लेटेंट हाइट। ठीक है, इसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते थे। तो हो सकता है तुम्हें आर और एच में से एक ही चीज़ गिवन हो और दूसरी चीज़ एल गिवन हो। तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो एक चीज़ नहीं गिवन होगी पहले उसे फाइंड आउट करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस आर की वैल्यू कितनी है, 6 और एच की वैल्यू कितनी है, 7। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पे 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितने की है हमारे पास, 6 की, तो 6 इंटू 6 36 आर स्क्वायर हो गया ना, इंटू हाइट। हाइट कितने की है, 7 के। 7 से 7 कट हो गया, 3 से 36 को कट करोगे कितना आ गया, 12। 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, चलिए इसी तरीके से तुम्हें अटेम्प्ट करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास रेडियस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑन द लीटर ऑफ द कोनिकल विजल विद रेडियस इक्वल टू 7 एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 25। तो आर की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है और एल की वैल्यू 25 गिवन है। तो यहाँ से हम पहले एच की वैल्यू निकाल लेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करोगे 576। तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पुट कर दीजिए। रेडियस की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 24। तो ये सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास अप्रोक्स 1232 के आसपास आ जाएगा। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.232 लीटर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कीजिए। 13.7 के क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे, अटैम्प्ट कीजिए।